नमस्कार, स्वागत है आपका। नूपुर शर्मा का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है और जिसके कारण सर तन से जुदा की घटनाएं हो रही हैं। और इसी बीच में जब दूसरे धर्म के कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के गला रेत रहे हैं, उनका सर तन से जुदा कर रहे हैं, इसी बीच में हिंदू धर्म के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। भारत की लीना नाम की एक महिला है, लीना मणिमेकलाई। ये तमिलनाडु के रहने वाली हैं, तमिलनाडु के भी मदुरई के रहने वाली हैं और तथाकथित रूप से ये फिल्म निर्माता हैं। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बनाती हैं, 40 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटे की। तो ऐसी ही एक छोटी फिल्म इन्होंने बनाई है, काली। और यह काली फिल्म कनाडा में किसी फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए ये गए हुए हैं और वहाँ पर इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर को आप देख सकते हैं। इस पोस्टर और इसके वीडियो को देखने से आपको पता चलता है कि जो काली माता है उनको बेहद ही अपमानजनक ढंग से दिखाया गया है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में LGBT का झंडा है। LGBT का मतलब हुआ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनका झंडा है। और वो सिगरेट पी रही हैं, सिगरेट से धुआं छोड़ रही हैं, ये दिखाया गया है। इस पर हिंदू समाज की बहुत प्रतिक्रिया आई है, संत समाज भी बहुत नाराज हैं और इन्होंने उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। क्या माँ काली को सिगरेट पीते हुए नहीं दिखाया जाता तो इनकी पिक्चर बहुत हिट नहीं होती? क्या LGBT का झंडा अगर उनके एक हाथ में नहीं दिया जाता तो इनकी पिक्चर, परफॉर्मेंस, कलात्मकता के कोई असर पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि इनकी फिल्म प्रसिद्ध हो सके और वह खुद भी सुर्खियां बटोर सकें, क्योंकि आज की तारीख में तो उन्हें कोई नहीं जानता। और ये हैं लीना, और इनके जैसे हजारों लोग हैं भारतवर्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ का हिस्सा हैं। इन्हें नहीं मालूम कि अपने देश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं और अपने सांस्कृतिक जड़ें काट रहे हैं। इनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति और कुछ भी कर सकने की आज़ादी चाहिए और इसके लिए थोड़े से पैसे, और उन पैसों के लालच में इस जिहादी मानसिकता को अंजाम दे रही हैं। लेकिन दोष इनका भी नहीं है। आज माँ बाप अच्छे स्कूल के नाम पर मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं। ये भी एक मिशनरी स्कूल की प्रोडक्ट है। ये हैं लीना। देखिए, इनका तमिल में किया हुआ ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, राम इज नॉट गॉड, राम भगवान नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, आविष्कृत की है, और शायद उनका विचार है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और एक ट्वीट में इन्होंने ये भी लिखा है, माई पोइट्री पॉज्ड व्हेन मनीषा's टंग वाज कट। बहुत सारी चीजें, जहरीली चीजें हैं। और लिखा है, तो आई एम एन एथिस्ट। इन्होंने ये कहने में संकोच नहीं किया कि वे नास्तिक हैं। I have a strong connect with women deities, Kali, Mariam, and in fact all Ammas are my eternal aspirations. ये कैसा एस्पिरेशंस है? ये कैसी लगन है इनके साथ में जो उनको इस तरह का कुकृत्य करने के लिए प्रेरित करती है? जब लीना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने BBC तमिल की जो सेवा है उसको एक इंटरव्यू में BBC को बताया कि भारत सरकार एक निरंकुश और कट्टरपंथी सरकार है
यह सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, एक फांसीवादी सरकार है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कलाकारों को दबाने का काम करती है। और उन्होंने कहा कि भारत में मोदी और शाह ही कानून है और कोई कानून नहीं। ये पूरी दुनिया जानती है। क्या हर कोई सांस लेना और बोलना बंद कर सकता है? वे नफरत बो सकते हैं, लेकिन कलाकार उस फसल को नहीं काट सकते। आप सोच सकते हैं कि उनके दिल और दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। और ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जैसा एक वर्ग विशेष के बहुतायत लोग ऐसा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शाह और मोदी हिंदू जमात का, हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए मोदी और शाह उनके निशाने पर हैं, या मोदी और शाह अगर उनके निशाने पर है और उनको लगता है कि हिंदी समुदाय इनको सपोर्ट करता है, इसलिए हिंदू समुदाय निशाने पर, जो भी हो। लेकिन हिंदू समुदाय तो आज से नहीं, पिछले 1000 वर्ष से एक वर्ग विशेष के निशाने पर है। अब इसमें क्या ख़ास है? जब इनको बताया गया कि सरकार एक्शन लेगी, कुछ करेगी, तो इन्होंने चैलेंजिंग चुनौती देते हुए सरकार को कहा कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं उन आवाज़ के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ जो किसी बात से डरे बिना अपनी बात कह सकते हों, और अगर इसकी कीमत उन्हें अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ती है तो वो चुकाएंगी। अरे भाई, किसी देवी देवता का अपमान करने से, हिंदू धर्म का अपमान करने से आपको ये ज़िंदगी की कीमत चुकाने की और सरकार से बदला लेने की, इसमें क्या तुलना हो सकती है? अगर मोदी और शाह से बदला लेना है तो उसका हिंदू समाज से बदला लेने से क्या मतलब है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से क्या मतलब है? लेकिन हिंदू समुदाय में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और लोगों ने कहा है कि वो उनके धैर्य की परीक्षा ना लें, बल्कि मोदी और शाह के विरुद्ध बहुत लोग तीखे विचार व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो अगले चुनाव में अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। भाजपा ने बहुत निराश किया है इस मामले में, उदयपुर और अमरावती जैसे मामलों में, और उनका कुछ हद तक काम सही होता। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कोट की हुई हैं। इसमें एक कॉमेडियन है, एक विशेष वर्ग के, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें कही हुई थी और वो छूट चुके हैं। अभी एक सज्जन हैं जुबैर, वो जेल में हैं, लेकिन उन्होंने कितनी भावनाएं भड़काई लोगों की, एक समुदाय विशेष की, झूठी खबरें पोस्ट की, कई झूठे वीडियो वायरल किए, खबरें वायरल की। अब लोग टीवी डिबेट में भी जुबैर, तीस्ता सीतलवाड़, नूपुर शर्मा, इन सब में तुलना कर रहे हैं, जबकि ये तुलना जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब जो काली का पोस्टर आया है, इसने तूफान खड़ा कर दिया है और ट्विटर पर भी हैशटैग चल रहा है अरेस्ट लीला मणिमेकलाई, और ये ट्रेंड कर रहा है। जो सोशल मीडिया पे इसका विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि जो फिल्म निर्माता है, ये स्पष्ट भी है, जो फिल्म निर्माता है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस बीच में गौ महासभा, संत समाज, अयोध्या के मणिराम छावनी के साधु ने, महाराज ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत भी की है और इन्होंने स्टेटमेंट, वक्तव्य जारी करके इस घटना की निंदा की है और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि और भी कोई इस तरह का दुस्साहस ना कर सके। अब तमाम चीज़ें हो रही हैं ट्विटर पर, तो इस कार्रवाई से ना तो कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जुबानी जमा जंग में अपनी, जो लीना ने कहा है कि वह अपनी जान भी दे सकती हैं, लेकिन ना तो ये पोस्टर वापस लेंगी और वो अपनी आवाज़ को पूरी दमखम से उठाती रहेंगी, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने बार बार कहा है कि मैं बेखौफ होकर जीना चाहती हूँ, अगर इसकी कीमत मेरी ज़िंदगी है तो मैं इसे चुका दूंगी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये पोस्टर ही नहीं, उसका वीडियो आप देखेंगे तो वो साक्षात रूप में स्वयं लीना ने काली का रोल किया है और वो एक जगह बैठकर सिगरेट पी रही हैं और एक हाथ में LGBT का झंडा लिए हैं, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। इस तरह का ये इन्होंने दिखाया है और ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्मियों का, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है।
और सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये एक उदाहरण बन जाता है। पीके के बाद में ये और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए सरकार को इसमें सख्ती बरतनी चाहिए। आप इसमें देखेंगे इनके पोस्टर में ये सब ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया गया है। आप समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? 135 या 40 करोड़ का भारत, इसमें एक छोटी सी टीवी डिबेट में नूपुर शर्मा ने जो कहा उस पर बहुत बवाल हुआ देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत सरकार ने दबाव में, कतर के दबाव में आकर नूपुर शर्मा को पार्टी से भी निकाल दिया। उनके विरुद्ध एफआईआर हुई, जहां पे उनकी पेशी भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेकर गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही अनावश्यक, गैरकानूनी और अभद्र टिप्पणियां की। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें एक दिशा की तरफ जा रही हैं, और इसका सम एंड सब्सटेंस ये है कि जब एक छोटी सी बात पर, जब नूपुर शर्मा को टीवी डिबेट में उकसाया गया और उनके मुंह से छोटी सी बात निकली, इस निंदा की या जो भी आप कह लीजिए, उस पर इतना बवाल हुआ, लोग मारे जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं, सर तन से जुदा हो रहे हैं, और अगर वो भी ऐसा करेंगी तो ऐसा कुछ ना कुछ प्रयास किया जाएगा और उनको पब्लिसिटी मिलेगी, जो हो गई। आज से पहले भारत में कितने लोग उनको जानते होंगे, लेकिन आज भारत में सब लोग उनको जानने लगे हैं। इसलिए भी सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि आगे से कोई पब्लिसिटी स्टंट बनाने के लिए, अपनी फिल्म को फेमस करने के लिए, या अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह के निम्न स्तरीय हथकंडे ना अपना सके। धन्यवाद।